हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के 5 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसका 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन टू एजेंसियन प्लांट इन 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स। सैली ना 4 सैपलिंग्स लगाती है रो में। 4 सैपलिंग्स लगा दिए, ठीक है। और अपने गार्डन में द डिस्टेंस बिटवीन 2 एजियंस सैपलिंग्स इन 3/4 मतलब 2 सैपलिंग्स के बीच का जो नज़दीक वाले 2 सैपलिंग्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3/4 मीटर। इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा? 3/4 मीटर। इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस क्या है? 3/4 मीटर। अब हमें क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स। पहली और एकदम लास्ट वाली सैपलिंग्स के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा? अभी 3/4 + 3/4 + 3/4 को कर दो तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो इसको हम एक बार ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3/4 मीटर + 3/4 मीटर + 3/4 मीटर। ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, इसके और इसके बीच का निकल जाएगा। अगर हमें ये ना बताया रहता, अभी 4 हमें यहाँ पर 4 सैपलिंग्स दिए हुए, अगर हमें यहाँ बहुत सारे सैपलिंग्स दिए होते, हम इसको कैसे करते? इसको हम करते कि इसमें देख लेते इसकी डिस्टेंस कितनी है। 1 2 3 मतलब 3 पार्ट्स है इसके, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3/4 मीटर से, तो ये क्या आएगा? 9/4 मीटर। इसका क्या आ जाएगा आंसर? ये क्या है? 9/4 मीटर जो अपना आया है, ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। 9/4 मीटर ये डिस्टेंस है पहली और लास्ट सैपलिंग्स का, और हमें यही फाइंड करना था। आप इसको ऐसे प्लस करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। मतलब इसको प्लस करोगे तो भी 9/4 आएगा। और इसमें देख लो भाई, 1 2 3 बने, 3 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे भी हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम इसका 6th सम करेंगे। हमारा 6th सम क्या कहता है? 6th सम कहता है लिपिका रीड्स अ बुक, कि लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1/3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? लिपिका रीड अ बुक। लिपिका एक बुक पढ़ती है 1/3/4 hour every day, कि लिपिका बुक पढ़ती है इतने घंटे रोज, ठीक है। She read the entire book in 6 days. उसने पूरी बुक पढ़ ली 6 दिनों में, ठीक है। तो how many hours in all were required by her to read the book, कि उसको पूरी बुक पढ़ने में कितने घंटे लगे, हमें ये बताना है। यहाँ लिखेंगे हम टाइम टेकन बाय लिपिका to read a book every day. एवरी डे बुक पढ़ने में कितना टाइम कितने घंटे लगे उसके? 3/4 hours, ठीक है। अब लिपिका read the entire book in 6 days. लिपिका ने पूरी बुक 6 दिनों में पढ़ ली, तो टोटल hours taken by her to read the बुक, उसको पूरी बुक पढ़ने में कितने घंटे लगे ये बताना है। तो उसने पूरी बुक 6 दिनों में पढ़ी,
उसने पूरी एंटायर बुक 6 डेज़ में कंप्लीट करी। और एक दिन में कितना पढ़ती थी वो? एक दिन में वो एवरी डे इतना पढ़ती थी, तो एक दिन में इतना घंटा पढ़ती थी और 6 दिन में उसने बुक कंप्लीट कर दी। तो 6 मल्टीप्लाई 1/1 3/4। अब देखो 6 मल्टीप्लाई 1 3/4, ये मिक्स फ्रैक्शन है जो सॉल्व कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 6 4 ज़ा नहीं सॉरी 4 1 ज़ा 4 और 5 6 7 7/4। अब देखो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 7 3 ज़ा 21 और डिवाइड बाय 2 हमारे पास ये आ चुका। अब हम 21 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1/2। अब ये हमने डिवाइड किया तो इस फॉर्मेट में कैसे लिख दिया? ये फॉर्मेट है हमारा कि रिमाइंडर बाय डिवाइज़र और यहाँ क्वेश्चन, हमने इसको डिवाइड किया और जो रिमाइंडर क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 7th क्वेश्चन हमारा कहता है ए कार रन 6 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल्स। कि एक कार है वो रन करती है 16 किलोमीटर, ठीक है, यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर चलती है, रन करती है, भागती है, ठीक। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 3/4 लीटर पेट्रोल में, ये बताना है, ठीक है भाई। इतने पेट्रोल में कितना चलेगी? 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चली, तो इतने लीटर पेट्रोल में वो कितना चलेगी, हमें ये बताना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल कितनी 16 किलोमीटर। विद डिस्टेंस कवर किया उसने 1 लीटर पेट्रोल में कितना 16 किलोमीटर। अब हम निकालेंगे कि डिस्टेंस कवर इन 2 3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 2 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8 9 10 11 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। अब ये 4 मल्टीप्लाई 11 क्या आ जाएगा 44 किलोमीटर। वो इतने लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर क्या करेगी, ट्रेवल या रन कर लेगी, ओके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्रूव द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाइड कुछ नंबर इक्वल टू 10/13। मतलब 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 10/30 आ जाए। अगर मैं 2 को 5 से करूँगी तो 10 आ जाएगा, 3 को मैं 10 से करूँगी तो 13 आ जाएगा। मतलब यहाँ 5/10, ओके। अब हमें क्या करना है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन इज, कि जो हमने इस बॉक्स में जो नंबर प्राप्त किया है, जो ये नंबर है हमारा ऑब्टेन्ड किया हमने 5/10, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें बतानी है। तो जो 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म 5/10 हमने इस बॉक्स में प्राप्त किया है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1/2। और ये क्यों होगी, यहाँ रीज़न देखो कि 5/10 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो क्या है 1/2। इस वजह से ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आगे देखो, अगला क्या है, प्रूव द नंबर इन द बॉक्स, कि इस बॉक्स में क्या नंबर आएगा वो हमें बताना है। सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई कुछ सम नंबर, और ये हमारा आना चाहिए
तो मैं 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 8 जा 24, 5 15 जा 75 हो गया। अब हमें जो इस बॉक्स में जो हमें नंबर प्राप्त हुआ है इसकी हमें क्या बतानी है, सिंपलेस्ट फॉर्म। द सिंपलेस्ट फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स, जो इस बॉक्स में नंबर प्राप्त हुआ है इसकी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। अब देखो जैसे हमने वहाँ काट के बता दिया था, तो ये देखो ये कट रहा है, ये 2 पे जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ये खुद ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।